हेलो क्लास 10, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आज हमारी इस वीडियो का जो टॉपिक रहने वाला है आप लोग थंबनेल देख के समझ ही गए हैं। हम लोग जो डिस्कस करेंगे आज करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन को। और मैं आपको बताता हुआ चलूं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बहुत ही आसान टॉपिक है। इससे फिक्स क्वेश्चन है जो हम लोगों को बोर्ड एग्जाम में देखने को मिलते हैं। अगर मैं आपको थोड़ा सा बताऊं कि एमसीक्यू जो हमारे बनते हैं 20, उनमें से 1 या 2 क्वेश्चन आपको इस चैप्टर में से देखने को मिल सकते हैं। बाकी सेक्शन डी जो कि 5 नंबर का होता है उसमें भी इस चैप्टर से क्वेश्चन देखने को मिलता है। तो इसीलिए बड़ा आसान सा ये टॉपिक है। किस तरीके से इसमें आसानी से मार्क्स गेन किए जा सकते हैं वो मैं आपको सिखाऊंगा। जो क्वेश्चंस मैं आपको कराऊं उस टाइप के बहुत सारे क्वेश्चंस आप खुद से भी प्रैक्टिस करेंगे, जिससे कि आपकी इस टाइप के क्वेश्चंस की जो प्रैक्टिस है वो अच्छी हो सके। और मैं सबसे मेन एक बात आपको बताता चलूं कि बहुत सारे क्वेश्चंस मैं आपको ऐसे कराऊंगा जो एनसीईआरटी में नहीं है, लेकिन ध्यान रखिएगा कि वो क्वेश्चन पिछले कई सालों में लगातार बोर्ड में पूछे जा चुके हैं और आगे पूछे जाने की संभावना बहुत ज्यादा है। एक एग्जांपल देके मैं अगर आपको समझाऊं, आप लोगों ने अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम में क्वेश्चंस को रेफरेंस बुक में या प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस में देखा होगा। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस मैं आपको कराऊंगा आपके लिए। इसमें जो डिस्टेंस के, स्पीड से, टाइम के रिगार्डिंग जो क्वेश्चंस होते हैं वो मुझे आपको कराने। लेकिन आज की जो वीडियो रहेगी, आज की वीडियो में पहले हम लोग इसकी बेसिक जो इंफॉर्मेशन है, जैसे हम लोग इंट्रोडक्शन बोलते हैं, उसको जानेंगे। तब हम लोग इनके क्वेश्चंस को आगे फर्दर प्रोसीड करेंगे, आगे उन क्वेश्चन को जानेंगे। बाकी आज हम लोग बहुत बेसिक सी इंफॉर्मेशन इस बारे में कलेक्ट करते हैं, क्योंकि यही बेसिक इंफॉर्मेशन ना आपके एमसीक्यू को सॉल्व करने में बहुत हेल्प करती है। आपके जो असेसमेंट के क्वेश्चंस बनते हैं उनको सॉल्व करने में हेल्प करती है। आपके क्वेश्चंस के लिए जो आपकी अप्रोच रहने वाली है वो कैसी रहेगी, उसमें ये बेसिक वीडियो, जो बेसिक इंट्रोडक्शन की वीडियो होती है, ये हेल्प करती है। इसीलिए वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा, आप कुछ ना कुछ नया सीख के जरूर जाएंगे, इस बात की गारंटी मेरी है। ठीक है, टॉपिक हम लोग स्टार्ट करते हैं। जैसा कि अभी हम लोगों ने डिस्कस किया, टॉपिक हमारा रहने वाला है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अगर देखिए मैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन, आप लोगों को ये जो टर्म है सुना सुना सा दिखाई दे रहा होगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अगर मैं बात करूं चैप्टर 2 पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल में भी तो हम लोगों ने क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन को या क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में ही तो बात करी थी। वहां पे जो हम लोगों ने जीरोस निकाले थे, अल्फा बीटा, वो किसके निकाल रहे थे? क्वाड्रेटिक इक्वेशन के ही तो निकाल रहे थे। जो हम लोगों ने इक्वेशन फॉर्म करी थी वो कौन सी इक्वेशन फॉर्म करी थी? क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही तो फॉर्म करी थी। तो आप समझ पा रहे होंगे कि हम लोगों ने पहले भी इस टॉपिक को थोड़ा बहुत समझा हुआ है। बाकी बची हुई चीजें आज हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करते हैं। सबसे पहले अगर किसी भी इक्वेशन को हमको पहचानना है कि भैया वो इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या कोई दूसरी इक्वेशन है, तो कैसे पहचानेंगे? देखिए, इसके लिए इक्वेशन को पहचानने का सबसे अच्छा तरीका होता है उसकी डिग्री को देखना। डिग्री का मतलब उसकी हाईएस्ट पावर कितनी दे रखी है। किसकी हाईएस्ट पावर? वेरिएबल की। जो भी आपके पास इक्वेशन है उसमें जो वेरिएबल यूज हो रहा है, उस वेरिएबल की अगर हाईएस्ट पावर 2 है, या इसको ऐसे बोल दूं उसकी डिग्री 2 है, तो ऐसी इक्वेशन को हम लोग क्या बोलते हैं? क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलते हैं। एक एग्जांपल देके मैं आपको समझाता हूं। जैसे मैंने लिखा 2x की पावर 2 प्लस 4x प्लस 7 इक्वल टू 0। अब देखिए, इक्वेशन की बात करें तो इक्वल का साइन तो जाहिर सी बात है कि आपको देखने को मिलेगा। देखिए यहां पे अगर आप देख पा रहे हैं तो यहां पे जो डिग्री है, क्या डिग्री आपको 2 देखने को मिल रही है? इसीलिए इस इक्वेशन को मैं क्या बोल रहा हूं? क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोल रहा हूं। और हम लोग एग्जांपल लेते हैं। लेट्स से मैंने लिखा 3x² प्लस 7 इक्वल टू 0। यहां पे भी तो जो डिग्री है, क्या डिग्री यहां पे भी आपको 2 देखने को मिल रही है क्या? तो मैं बोल सकता हूं कि भैया जो ये इक्वेशन दे रखी है ये भी का मेरे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अब ऐसी तो भैया जो कितनी सारी इक्वेशंस होंगी जिनको हम लोग क्या बोलेंगे? क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलेंगे। बिल्कुल सही बात है। देखिए, इसीलिए हम लोग जो टर्म सीखते हैं उसे बोलते हैं जनरल फॉर्म या स्टैंडर्ड फॉर्म। कि कोई भी जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी वो हमेशा किस फॉर्म में लिखी दिखाई देगी, उसी को क्या बोलते हैं? जनरल फॉर्म बोलते हैं। अब जनरल फॉर्म लिखने का तरीका क्या होता है? अगर हम लोगों को क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जनरल फॉर्म जाननी है तो हम लोग क्या लिखते हैं? ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। अब देखिए, इसमें ध्यान क्या रखना है, जो मेन चीज है सबसे ज्यादा, कि जो यहां पे a है ना, इस a की वैल्यू कभी भी 0 के बराबर नहीं होनी चाहिए। क्या आप मेरी बात को समझ पाए? मैं क्या कहना चाहता हूं कि यहां पे जो ये a है ना, h उसका जो कोफिशिएंट है a, इसकी वैल्यू कभी भी 0 नहीं होनी चाहिए। ऐसा क्यों बोल रहा हूं मैं? मान के चलिए आपने इसको 0 कर दिया, ये 0 किया, तो ये जो पूरा टर्म है ये भी क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। इसका मतलब ये टर्म खत्म हो गया, आपके
bx प्लस c बचा, और bx प्लस c, x की पावर यहाँ पे कितनी है, हाईएस्ट पावर 1, दैट मींस डिग्री कितनी हो गई 1। और ऐसी इक्वेशन जिनकी डिग्री 1 होती है उन्हें हम लोग क्या बोलते हैं, लीनियर इक्वेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, लीनियर इक्वेशन। तो मैंने यही बताया कि अगर a की वैल्यू आपने 0 रख दी तो ये क्वाड्रेटिक से कन्वर्ट होके किस में पहुंच जाएगी, लीनियर इक्वेशन पहुंच जाएगी। और जो हमें यहाँ पे पढ़नी नहीं है, हमें यहाँ पे कौन सी पढ़नी है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़नी है, इसीलिए a की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए। उम्मीद करता हूं यहां तक की बात समझ में आई होगी। साथ ही साथ जो ये आपके पास a है, b है और जो c है, ये कहां पे बिलोंग करते हैं, ये बिलोंग करते हैं रियल नंबर में। देखिए ये साइन लगाइए, बिलोंग्स टू का साइन होता है, ये कहां पे बिलोंग करते हैं, रियल नंबर में बिलोंग करते हैं। कहने का मतलब ये है जो ये a b c है ना, ये कांस्टेंट्स है। और देखो रियल नंबर बोल रहा हूं तो ये अंडरस्टूड है कि ये कांस्टेंट्स ही है, इनकी वैल्यू पॉजिटिव हो सकती है, नेगेटिव हो सकती है, फ्रैक्शन में हो सकती है, रूट की हो सकती है, डेसिमल में हो सकती है, कुछ भी वैल्यू पॉसिबल है। बस एक इमेजिनरी नंबर को छोड़ के कुछ भी वैल्यू यहां पे पॉसिबल है, किसकी, ए बी सी की। क्योंकि यहां पे मैंने क्या लिखा है कि जो ए बी सी है कहां पे बिलोंग कर रहा है, रियल नंबर में बिलोंग कर रहा है। उम्मीद करता हूं ये बात समझ में आई होगी कि भैया ए की वैल्यू 0 के बराबर नहीं होनी चाहिए और ए बी सी कहां पे बिलोंग करेंगे, रियल नंबर में बिलोंग करेंगे। अब इस चैप्टर में मेनली जो हमें पढ़ना है वो ये पढ़ना है कि किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कैसे किया जाता है। अगर मैं चैप्टर सेकंड से बात करूं तो चैप्टर सेकंड में हम लोग सीख के आते हैं फैक्टराइजेशन मेथड, या इसको बोलते हैं मिडिल स्प्लिटिंग टर्म। क्या बोलते हैं, मिडिल स्प्लिटिंग टर्म। जो बीच का टर्म होगा उसको हम लोग ब्रेक कर देते हैं। यहां पे इस चैप्टर में आपको एक नया मेथड और सीखना है, जिस मेथड का नाम है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, या जिसे बोल देते हैं श्रीधराचार्य का नियम। तो ये आपको इस चैप्टर में नया सीखना है कि इसकी मदद से भी हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं। बाकी अभी तो एक दो चीज और हमें जाननी है, क्वाड्रेटिक फॉर्मूले को हम लोग अभी बाद में डिस्कस करेंगे। उससे पहले एक दो बेसिक इंफॉर्मेशन और हम लोग जान लेते हैं। देखिए अगर जनरल फॉर्म तो आपको समझ में आई होगी कि जनरल फॉर्म क्या है। इसी के साथ साथ अगर मैं आपको बताता चलूं कि जो हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है इसका जो ग्राफ है, देखिए अगर आप लोगों ने जो मैंने पॉलिनोमियल की वीडियो इसी चैनल पे डाली हुई है, अगर आपने वो देखी होगी तो आप जानते होंगे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो ग्राफ है वो कैसा बनता है। एक बार कमेंट सेक्शन में आप सारे लोग इसी टाइम पे लिखिए कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो ग्राफ है वो कैसा बनता है। जल्दी से आप लोग कमेंट सेक्शन में लिखेंगे, बाकी मैं यहां पे ड्रॉ करता हूं। अगर हम लोग बात करते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन के ग्राफ की, तो हम लोगों को पता है क्योंकि हम पहले पढ़ के आ रहे हैं कि जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ग्राफ है वो बनता है पैराबोला। कैसा बनता है, पैराबोला। और पैराबोला की जो शेप होती है, कुछ ऐसी शेप हमको देखने को मिलती है किसमें, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में। ये हमारे पास y एक्सिस हो गया और ये हमारे पास x एक्सिस हो गया, ये हमारे पास नेगेटिव ऑफ y एक्सिस हो गया और ये हमारे पास नेगेटिव ऑफ x एक्सिस हो गया। जब आप किसी भी रेफरेंस बुक को उठा के देखेंगे तो रेफरेंस बुक में ये ग्राफ आपको नीचे की तरफ भी देखने को मिल सकता है, ये आपको इस साइड देखने को मिल सकता है, ये आपको इस साइड देखने को मिल सकता है, किसी भी तरफ देखने को मिल सकता है। लेकिन जो शेप है उस शेप को क्या बोला जाता है, पैराबोला बोला जाता है। एक बारी मेरे साथ आप रिपीट करेंगे कि जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इसका जो ग्राफ है वो कैसा बनता है, पैराबोला बनता है। तो अभी तक हम लोगों ने दो तीन चीज को डिस्कस किया। सबसे पहले कि किसी भी इक्वेशन को क्वाड्रेटिक इक्वेशन कब बोला जाता है। बात याद रखनी है कि अगर उसकी डिग्री 2 होगी, अगर उसकी डिग्री कितनी होगी, 2 होगी, तो ऐसी इक्वेशन को हम लोग क्या बोलते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलते हैं। ये चीज आप याद रखेंगे। साथ ही साथ जनरल फॉर्म क्या होती है, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, जिसमें ए की वैल्यू 0 के बराबर नहीं होनी चाहिए। और जो ए बी सी है ये कहां बिलोंग करेंगे, ये रियल नंबर में बिलोंग करेंगे। रियल नंबर का मतलब सारी वैल्यू, बस इमेजिनरी नंबर वहां पे नहीं होना चाहिए। भैया इमेजिनरी नंबर कौन से होते हैं, अगर रूट के अंदर कोई भी नेगेटिव वैल्यू आ जाती है। एग्जांपल के लिए रूट के अंदर आ जाए -3, रूट के अंदर -3, ऐसे बोल रहा हूं मैं। अगर आपको ये देखने को मिलता है तो इसका मतलब है कि भैया ये इमेजिनरी नंबर बनेगा। यहां से इसको कैसे सॉल्व किया जाता है ये हम लोग क्लास 11 में सीखते हैं। बाकी आपके सिलेबस का पार्ट नहीं, तो हम लोग इस पर टाइम भी अपना वेस्ट नहीं करेंगे। बाकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो ग्राफ है वो कैसे बनता है, पैराबोला बनता है। तो मैं उम्मीद करता हूं आपको यहां तक की बात समझ में आई होगी। बाकी आप इसको एक बार देखिए, मैंने हमेशा से बोला है कॉपी पेन लेके बैठा करिए, जो भी चीज मैंने आपको बताई है आप इसको नोट करिए। अब हम लोग जानेंगे, बस इसमें देखिए इंट्रोडक्शन में ज्यादा कुछ नहीं था। इंट्रोडक्शन में मेनली हमें यही चीज जाननी है, बाकी इसमें हमें क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करना है काफी सारे।
जितने ज्यादा इसमें क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लोगे उतना अच्छा ये टॉपिक हमारा तैयार हो जाएगा। अब हम लोग ये जानेंगे कि किसी भी आपको मान के चलिए कुछ इक्वेशन दे रखी हैं और आपसे पूछेगा कि बताओ ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है। एक बार इसको आप जल्दी से नोट कर लीजिए जब तक मैं इसको रफ करके एक दो क्वेश्चन यहां पे लिखता हूं। आप सब लोगों ने जो अभी तक हम लोगों ने बोर्ड पे लिखा था वो सब नोट कर लिया होगा। अब देखिए मैंने आपके सामने क्वेश्चन लिखा है, अभी इसको हमें काफी सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करने। एक क्वेश्चन मैंने आपके सामने लिखा हुआ है जिसमें बोला है कि भैया आपको एक इक्वेशन दे रखी है और चेक करना है कि ये जो इक्वेशन आपको दे रखी है क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है। और देखिए इस चीज को ना आप प्लीज स्किप मत कीजिएगा क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस आपके जो मैंने बताया था ना कि एमसीक्यू में बनते हैं ऐसे क्वेश्चंस, तो इसलिए इस टॉपिक को बहुत ध्यान से समझते हुए चलना। ऐसे काफी सारे क्वेश्चंस लास्ट ईयर में देखे गए हैं कि आपको 4 ऑप्शन दे देगा और पूछ लेगा इनमें से कौन सी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है। मैं आपको भी 4-5 फॉर्मूले ऐसे बताऊंगा जो आपको बिल्कुल याद कर लेने अच्छे से, लेकिन अभी एक बार इसको समझ लेते हैं कि किस तरीके के फॉर्मूले हम लोगों को आगे चल के काम आने हैं। सबसे पहले अगर आप इसको देखें, देखिए यहां पे लिखा है x+1 का होल स्क्वायर। मैं आप लोगों को अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूं, जब हम लोग ऑफलाइन में पढ़ाते हैं तो मोस्टली स्टूडेंट्स ऐसे क्वेश्चंस में बहुत ज्यादा गलती करते हैं जहां पे उनको होल स्क्वायर को सॉल्व करना होता है। एक बार मैं आपको बताता हूं स्टूडेंट्स गलती करते क्या है, क्योंकि वो गलती आपको रिपीट नहीं करनी है। जैसे सुनना, यहां पे लिखा है x+1 का होल स्क्वायर। अब देखिए इसको स्टूडेंट्स क्या लिखते हैं, और अगर आप मेरी बात से रिलेट करें ना प्लीज वीडियो को यहां पे लाइक करके जाइएगा। और देखिए यहां पे लिखा है x², तो स्टूडेंट लिखेगा x² प्लस 1 का स्क्वायर। 1 का स्क्वायर कितना होगा 1, और इसको इतना छोड़ के आगे सॉल्व करना शुरू कर देगा। ये हो जाएगा 2x और ये हो जाएगा -6। कितने लोग मेरी इस बात से एग्री करते हैं कि हाँ भैया हम लोग अक्सर यही जो गलती है वो अपनी कॉपियों में करते हैं। वो जो इसमें 2ab वाला टर्म है उसको तो स्किप ही कर देते हैं, उसको तो लिखते ही नहीं है। भैया प्लीज मैं आपसे बोल रहा हूं कि ये गलती होती है तो आप इसको बिल्कुल अपनी कॉपी में मेंशन कर लीजिएगा कि आपने 2ab वाला टर्म स्किप नहीं करना है। बात समझ में आई क्या? बाकी अब देखते हैं इसका सॉल्यूशन करना कैसे होता है हम लोगों को। अब देखिए यहां पे a+b का होल स्क्वायर लग रहा है, हम सारे लोग जानते हैं, मैं आप लोगों के लिए लिख भी देता हूं। a+b का जो होल स्क्वायर होता है वो होता है a² प्लस b² प्लस में 2ab। इसी आइडेंटिटी को लगा के मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करने वाला हूं। देखिए यहां पे लिखा हुआ है a का मतलब x, b का मतलब 1। इसको बोलूंगा तो भैया देखिए a का स्क्वायर मतलब x का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर। 1 का स्क्वायर करूंगा तो 1 ही आएगा, प्लस 2 इंटू a की वैल्यू कितनी है आपके पास x, b की वैल्यू कितनी है आपके पास 1, इक्वल्स टू में क्या चल रहा है देखिए इसका मल्टीप्लाई कीजिए, ये हो जाएगा 2x, 2 का 3 के साथ करेंगे तो ये हो जाएगा -6। ध्यान रखिएगा साइन का ध्यान रखिएगा, ये गलतियां होती हैं। बाकी इसको आप सॉल्व कर लेते हैं, ये हो जाएगा x² प्लस 1 प्लस 2x इक्वल्स टू में 2x -6। अब इन दोनों टर्म्स को मैं इक्वल के इधर लेके आ जाता हूं, तो देखिए ये x² प्लस 1 प्लस 2x, देखिए इधर ये प्लस का इक्वल के इधर आके माइनस का हो गया, और ये टर्म माइनस का है इक्वल के इधर आके किसका हो गया प्लस का हो गया। यहां पे क्या रहेगा 0 रह गया। अब मुझे क्या देखने को मिला, देखिए इससे तो ये टर्म कट गया, क्या बच गया मेरे पास x² 1 और 6 कितना हो गया 7 हो गया, तो x² प्लस 7 x² प्लस 7 इक्वल्स टू 0। क्या यहाँ पे आप देख पा रहे हैं हाईएस्ट जो पावर है वो 2 है, दैट मींस डिग्री कितनी है 2 है, इसीलिए जो ये इक्वेशन है ये क्या है एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ऐसे करके हम लोगों को क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व करने हैं। एक बारी आप इस क्वेश्चन को नोट कीजिएगा, जो भी डाउट हो आप कमेंट सेक्शन में लिखिए कि भैया हमको ये चीज समझ में नहीं। बाकी मैं आपको बोल रहा हूं जो इसमें आइडेंटिटी है ये आइडेंटिटी आपको प्लीज याद कर लेनी है। एक बारी आप जल्दी से इस क्वेश्चन को नोट कीजिए। अब आप एक क्वेश्चन और देख पा रहे हैं यहाँ पे, देखिए इसमें क्या बोला गया है कि x-3 2x प्लस 1 साथ में लिखा हुआ है 2x² प्लस 4x प्लस 7। अभी जो हमने पहला क्वेश्चन किया इससे हम लोगों को ये आइडिया लग गया कि अगर किसी भी वेरिएबल की पावर मतलब हाईएस्ट पावर अगर 2 होगी तो हम उसको क्या बोलेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलेंगे। तो हम लोगों को ऐसे क्वेश्चन में सिर्फ ये चेक करना है कि अगर हमारे पास वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 2 होगी तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगा। बाकी देखिए मैंने आपको बताया था कि ऐसे क्वेश्चन जो बनते हैं वो एमसीक्यू बनते हैं। अभी तो मैं आपको एक एक क्वेश्चन सॉल्व करके दिखा रहा हूं, एक एक स्टेप को सॉल्व करके दिखा रहा हूं। बाकी आगे मैं आपको एक ऐसा मेथड बताऊंगा कि आप लोगों को पेन फटने की जरूरत नहीं है, आप देखने मात्र से बता देंगे कि हाँ भैया ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी या नहीं होगी। बाकी इस क्वेश्चन को मैं एक बार आपको सॉल्व करके दिखा रहा हूं, क्योंकि स्टार्टिंग में अगर एक बार बेस अच्छे से मजबूत हो गया ना तो फिर आप क्वेश्चन को बड़े आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। ध्यान से देखना,
देखिए इस x का मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे तो ये हो गया 2x स्क्वायर, इस x का आगे करेंगे तो ये हो गया प्लस का x, इस 3 का इसके साथ करेंगे तो ये हो गया माइनस का 6x। देखिए प्लस माइनस माइनस, फिर से ये प्लस माइनस माइनस, ये हो गया 3, साथ में क्या लिखा हुआ है 2x स्क्वायर लिखा हुआ है, प्लस में 4x प्लस में 7। अब देखिए इन सारे टर्म्स को उठा के मैं इस तरफ ले आऊं क्या, तो ये कितना हो जाएगा 2x स्क्वायर हो गया, प्लस इनको अगर सॉल्व किया तो यहां से कितना मिल रहा है मुझे माइनस का 5x मिल रहा है क्या, साथ ही साथ माइनस का 3, इनको इधर लेके आया तो माइनस का 2x स्क्वायर हो गया, माइनस का 4x हो गया, माइनस का 7 बराबर 0। ध्यान रखने वाली बात क्या है, देखिए अगर आप इस चीज को देख पा रहे हो यहां कि देखिए ये टर्म 2x स्क्वायर है, लेकिन ये किसका है प्लस का, यहां पे भी ये टर्म किसका है 2x स्क्वायर, लेकिन किसका है माइनस का, सेम टर्म कट गए। तो यहां पे आपके पास जो इक्वेशन बनी है वो किसमें बची है, देखिए अगर आप यहां देख पा रहे हो, उनको भी सॉल्व किया इसको और इसको, ये बचा माइनस का 9x, इसको सॉल्व किया तो बचा माइनस का 10 इक्वल टू 0। क्या यहां पे कहीं भी वेरिएबल की पावर 2 आपको दिखाई दे रही है क्या? अगर वेरिएबल की पावर 2 ही नहीं बची तो हमारे पास क्या ये इक्वेशन फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहलाएगी क्या? नहीं कहलाएगी। तो इस क्वेश्चन की मदद से हम लोगों ने ये सीखा, जरूरी नहीं है कि हर इक्वेशन आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी। देखिए देखने से ये लग रहा था, क्योंकि यहाँ पे क्या लग रहा है 2x स्क्वायर लग रहा है ना, यहां देखने से ये लग रहा था कि ये इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है। और मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट जो गलती करते हैं वो यही करते हैं कि स्टार्टिंग से देखेंगे अरे भैया यहाँ तो 2x स्क्वायर दिखाई दे रहा है, इसको सॉल्व किया नहीं, और उसको सीधा कह देंगे हाँ भैया ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। मैं आपसे बोल रहा हूँ कि एक बार स्टार्टिंग में, चाहे जो मैं आपको बोल रहा था कि आप बिना पेन खाए सॉल्व करें, देखिए मैं आपको क्या सिखाने वाला था इसमें, मैं सिखाता हूं। देखिए यहाँ पे क्या टर्म लिखा हुआ है 2x स्क्वायर लिखा हुआ है, मुझे यहां से दिखाई देती है कि अगर मैं 2x का मल्टीप्लाई x के साथ किया तो यहां भी तो मुझे क्या मिल रहा था 2x स्क्वायर ही तो मिल रहा था। मुझे पता था ये दोनों टर्म कटने थे, इसीलिए जो बची हुई इक्वेशन होगी वो किस में रहेगी, लीनियर इक्वेशन में रहेगी, x स्क्वायर वाला टर्म खत्म हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग देखिए, अभी आप कहेंगे भैया आपको तो थोड़ा सा आइडिया है, पहले से आप क्वेश्चंस कर रहे हैं, मैं आपका यही आइडिया डेवलप करना चाहता हूं कि किस तरीके से आप भी, जैसे ये मैं सोच रहा हूं, आप भी इस चीज को सोच पाए। वो कब होगा, जब आप ऐसे ज्यादा क्वेश्चन को प्रैक्टिस करोगे। अब मैंने आपको बता दिया कि कैसे आपको सोचना है चीज। अगर जो भी आपको यहाँ पे एक्स स्क्वायर वाला टर्म दिखाई दे रहा है, यहां दिखाई दे, यहां दिखाई दे, कोशिश ये देखो कि क्या वो कट तो नहीं रहा। अगर आपको ऐसे ओरली दिखाई दे रहा है कि हाँ ये टर्म कट रहा है या नहीं कट रहा, तो आप उसको डायरेक्ट ही काट के बोल सकते हो कि ये इक्वेशन होगी या नहीं होगी। बाकी अगर आपको कॉम्प्लिकेशन लग रहा है आप उसको सॉल्व भी कर सकते हो, ऐसा इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। बाकी इसमें हमने देखा कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, तो आप बोल देंगे कि नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो यहां तक आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा कि क्वेश्चन हम लोगों को कैसे चेक करने। अब देखिए जो मैंने आपसे कही थी, आपको कुछ फॉर्मूले याद करने हैं। सबसे पहले आप a प्लस बी का होल स्क्वायर याद करेंगे, a माइनस बी का होल स्क्वायर करेंगे। मैंने इसी चैनल पे शॉर्ट के फॉर्म में एक वीडियो डाली हुई है जिसमें ये सारी आइडेंटिटी को डिस्कस किया हुआ है, आप जाके उस शॉर्ट की वीडियो को देख सकते हैं। बाकी उसका जो लिंक है मैं नीचे कमेंट सेक्शन में पिन कर दूंगा, आप वहां से भी जाके उस वीडियो को देख सकते हो। सारे फॉर्मूले जो अलजेब्रा के रिलेटेड बनते हैं वो सब मैंने उस शॉर्ट वीडियो में डाले हुए हैं, तो आप वहां से देख सकते हैं। बाकी ऐसे क्वेश्चंस आपको समझ में आए होंगे कि किस तरीके से हम लोग करते हैं। एक क्वेश्चन मैं और आपको कराऊंगा जिसमें पावर रहने वाली है 3। पावर 3 का मतलब वहां पे क्यूब बन रहा होगा। एक क्यूब वाला क्वेश्चन और कराता हूं जिससे कि आप लोगों का जो अप्रोच है क्वेश्चंस की वो और अच्छी होगी कि किस टाइप के क्वेश्चंस को हम लोगों को प्रैक्टिस करना है। उससे पहले क्यूब का क्वेश्चन करने से पहले ना एक क्वेश्चन मेरे दिमाग में आया, एक क्वेश्चन सॉल्व करके देखते हैं। जैसे मान के चलिए मैंने लिखा x प्लस 1/x इक्वल्स टू 4 लिखा। क्या दिखाई दे रहा है आपको? एक बारी मैं चेक कर लूं। हाँ देख पा रहे हो आप लोग। तो मैं अगर आपके सामने लिखा x प्लस 1/x इक्वल्स टू 4, मैं आपसे जानना चाहता हूं क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी या नहीं होगी। कमेंट सेक्शन में आप इसका आंसर करेंगे। बाकी मैं इसको सॉल्व करूं, कैसे सॉल्व कर सकते हैं देखिए। इसके नीचे डिनोमिनेटर 1 माना, एलसीएम लिया, एलसीएम तो x ही रहने वाला है, 1 से x में डिवाइड लगाया x आएगा और x के ऊपर मल्टीप्लाई किया तो क्या मिलेगा मुझे x स्क्वायर। जो मुझे रिक्वायरमेंट होती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए, क्या वो टर्म मुझे मिल गया क्या? साथ ही साथ x से x में डिवाइड लगाया 1 आया, 1 के ऊपर मल्टीप्लाई किया 1, साथ में 4। देखिए इधर ये डिवाइड का है, इधर आके क्या मल्टीप्लाई का, ये हो गया x स्क्वायर प्लस 1 इक्वल्स टू 4x। आप इसको अगर इधर ले आए तो x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 इक्वल्स टू 0। क्या यहाँ पे x स्क्वायर वाला जो टर्म है इसकी डिग्री कितनी है 2, दैट मींस ये क्या है एक
क्वाड्रेटिक इक्वेशन। बहुत सारे क्वेश्चन देखने से ही लगते हैं कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगी, लेकिन जब उसको सॉल्व करते हैं तो पता लगता है भैया वो तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन थी। तो मैं बस आपको ये चीज सिखाना चाहता हूं कि आपको ये जो गलतियां हैं छोटी छोटी बाकी सारे स्टूडेंट्स करते हैं, प्लीज आप इन गलतियों को ना दोहराइएगा। बाकी एक क्वेश्चन और हम लोग सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन लिखा मैंने x + 3 का होल क्यूब बराबर x³ + 4x² + 6x + 7। ये मैंने क्वेश्चन लिखा, अब इसको सॉल्व करना है हमें। ध्यान से देखिए, मैंने यहां पे क्या लिखा है, x + 3 का होल क्यूब लिखा है, इसलिए मैं बोल रहा था कि आपको आइडेंटिटी याद होनी चाहिए। एक बार इस क्वेश्चन में आइडेंटिटी मैं आपको बता देता हूं। देखिए a + b का होल क्यूब यहां पे लग रहा है, जो कि होता है a³ + b³ + 3a² b + 3ab²। इस तरीके से आप इसको लिख सकते हैं। दूसरा तरीका होता है जो ब्रैकेट में हम लोग लिखते हैं। बाकी ये मुझे आप लोगों को सिखाने के लिए आसान लगता है, इसलिए मैं इसी को यूज करता हूं। ध्यान सुनिएगा, देखिए ये मेरे पास a हो गया, ये मेरे पास b हो गया, ठीक है। अब इसी को इसके अकॉर्डिंग खोलना है, तो देखिए अगर इसके अकॉर्डिंग खोला तो x का हो गया x³, 3 का हो गया 27 प्लस 3a² मतलब x का स्क्वायर और साथ में क्या है 3, तो 3 × 3 कितना हो गया 9 हो गया, तो ये हो गया 9x² प्लस देखिए 3 a का मतलब x और साथ में क्या लिख रहा है b का स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर कितना हो गया 9 और 9 × 3 कितना हो गया 27x, कितना हो गया 27x। साथ में क्या चल रहा था, अभी साथ में ये टर्म और चल रहा है, मैं इसको थोड़ा सा ऐसे करके लिखता हूं, बाकी या मैं इसको यहां सॉल्व कर देता हूं। मेरे पास देखिए ये टर्म आया x³ बराबर x³ + 27 प्लस 9x² प्लस 27x इक्वल में चल रहा है x³ + 4x² + 6x + 7। अब देखिए, अब इतनी लंबी कैलकुलेशन को हम कहां सॉल्व करने बैठेंगे, एमसीक्यू में ये क्वेश्चन आना है। इतनी आपको स्टार्टिंग में देखिए मैं एक क्वेश्चन को करा के बेसिक दिखा रहा हूं स्टेप को, लेकिन जो मैं आपको अप्रोच दे रहा हूं ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने की, आपको दिमाग में वो चीज रखनी है। ऐसे क्वेश्चन को कहां सॉल्व करने बैठेंगे हम लोग। देखिए मुझे यहां से एक चीज दिखाई दी कि जब मैंने इसका किया तो मुझे x³ मिला, मतलब यहां पे x³ मिल रहा है और यहां पे भी क्या मिल रहा है, मुझे x³ देखने को मिल रहा है क्या। तो भैया अभी आपको सिखाया था कि जब सेम टर्म्स होते हैं इक्वल के इधर उधर, मतलब इक्वल के साइड भी सेम टर्म है, इक्वल के उधर भी सेम टर्म है, सेम साइन के होने चाहिए, अपोजिट साइन नहीं होना चाहिए, सेम साइन होना चाहिए। तो देखिए ये टर्म आपस में कट गया क्या, क्योंकि इधर ये प्लस का है, इधर लेके आऊंगा तो माइनस का होगा। बाकी मुझे सॉल्व भी नहीं करना। अब देखिए हाईएस्ट पावर क्या बच गई इसमें 2 बच गई क्या, बस ये देख लो, ये तो नहीं कट रहे, देखो ये 9 है ये 4 है, नहीं कट रहे ये नंबर। इसका मतलब जो ये इक्वेशन है क्या कहलाएगी, मेरे को एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहलाएगी। तो आपको ऐसे क्वेश्चंस में कैसे अपना दिमाग लगाना है, कैसे अप्रोच रखनी है, उम्मीद करता हूं आपको ये चीज भी समझ में आई होगी। बाकी एक बारी आप जो मैंने आइडेंटिटी लिखाई है, ये आइडेंटिटी आप जल्दी से नोट कर लीजिए। जो मैंने इसमें अप्रोच बताई है वो अप्रोच भी आप लिख लीजिए साइड में, क्योंकि जो हिंट मैं आपको बताता रहता हूं इनको अपनी कॉपी में नोट करते हुए चलिए, क्योंकि यही आपको आगे क्वेश्चंस को जल्दी सॉल्व करने में हेल्प करेंगे। एक बार जल्दी से नोट करें आप। अभी हम लोगों ने ये जाना कि अगर कोई हम लोगों को इक्वेशन दे रखी है तो हम लोग ये पता लगा रहे थे कि वो इक्वेशन क्वाड्रेटिक होगी या नहीं होगी। अब देखिए हम लोग इस चैप्टर में अब आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने के साथ साथ देखिए मैंने क्वेश्चन लिखा हुआ है कि हमारे सामने ये क्वेश्चन दे रखी है, इसके रूट फाइंड करने हैं और किस मेथड से करने हैं, फैक्टराइजेशन मेथड से करने हैं। मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था इस चैप्टर में हम लोगों को रूट फाइंड करने के लिए 2 मेथड सीखने हैं। एक लिखा है पहला फैक्टराइजेशन, मतलब मिडिल स्प्लिटिंग टर्म, जो हम लोग पहले भी सीख के आ रहे हैं, या ऐसे बोलो क्लास 9th में भी हम लोग इसको सीख के आते हैं। बाकी दूसरा सीखना होता है हमको क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। अभी यहाँ पे बोला फैक्टराइजेशन, तो इस क्वेश्चन को तो मैं आपको फैक्टराइजेशन की मदद से समझाऊंगा, बाकी क्वाड्रेटिक फॉर्मूला को हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। ध्यान से देखना ऐसे क्वेश्चन का सॉल्यूशन कैसे किया था। अब देखिए मैं एक आसान क्वेश्चन भी आपके लिए ले सकता था, बाकी यहाँ पे मैंने रूट का क्वेश्चन लिया है। रूट का क्वेश्चन सिर्फ इसलिए क्योंकि आप लोगों को जब भी रूट की वैल्यू कहीं दिखाई देती है तो आप लोगों से कैलकुलेशन में गलती होने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। एक बारी जो मैं आपको तरीका बता रहा हूं इस तरीके को आप फॉलो करके देखिएगा, इससे मैं आप लोगों को ये दावा कर सकता हूं कि फिर ऐसे क्वेश्चंस में आपसे गलती होने के चांसेस बिल्कुल ना के बराबर हो जाएंगे। ध्यान सुनना कि करना कैसे है। सबसे पहले देखिए हम लोगों को मिडिल स्प्लिटिंग करना है, बीच वाले टर्म को तोड़ना होता है। मिडिल स्प्लिटिंग टर्म, बीच वाले टर्म को तोड़ना होता है। ध्यान ये रखना है किसके फैक्टर करते कैसे हैं। देखिए ये है कांस्टेंट टर्म और यहां पे x का जो कोफिशिएंट है वो कितना है √2।
हमेशा याद रखना है कि कांस्टेंट टर्म का मल्टीप्लाई करना है किसके साथ में, जो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट होगा उसके साथ में। अब यहां पे अगर मुझे मल्टीप्लाई करना हुआ तो 5√2 इंटू 2 मतलब √2। अब देखिए √2 इंटू √2 कितना हो जाएगा 2, साथ में कितना चल रहा है 5 इंटू 2 कितना हो गया 10 हो गया। तो मुझे इस 10 के ऐसे फैक्टर करने जिसकी वजह से मुझे क्या मिल जाए 7 मिल जाए। और देखिए आप 10 को देख भी पा रहे होंगे, क्या 10 को अगर मैं यहां पे लिखा भी हुआ है 2 इंटू 5 या 5 इंटू 2, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं क्या, देखिए √2 एक्स स्क्वायर प्लस, देखिए यहां पे √2 है तो कोशिश कीजिएगा कि पहले आगे आप 2 लिखो, साथ में इसको क्या लिख सकता हूं 5x, 2x प्लस 5x करूंगा तो मुझे क्या मिल जाएगा 7x मिल जाएगा। साथ में क्या लिखा है 5√2 इक्वल टू 0। इसको हटा दो, ये तो आपको समझ में आ गया, ये मैंने सिर्फ आपको समझाने के लिए किया था ऐसा। एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूं, यहां पे मैंने क्या किया था कि जो कांस्टेंट टर्म था, कांस्टेंट टर्म का मल्टीप्लाई किया कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, मल्टीप्लाई करने के बाद 10 के फैक्टर करे, क्या फैक्टर करते हैं 5 और 2, और 5 और 2 को देखो अगर मैं प्लस करूंगा तो मुझे 7x मिल जाएगा, मल्टीप्लाई करूंगा तो मुझे 10 मिल जाएगा। ये मेरी अप्रोच थी इस क्वेश्चन के लिए। बाकी आगे इसका सॉल्यूशन देंगे। देखिए यहां कुछ कॉमन आ रहा है क्या, अगर आप देख पा रहे हो ऐसे क्वेश्चंस में मोस्टली स्टूडेंट्स को कॉमन लेने में बड़ी दिक्कत आती है, तो आप प्लीज देखते रहिएगा। देखिए अगर मैं कहूं कि भैया मुझे यहाँ पे √2x दिखाई दे रहा है कॉमन, भैया आपको कैसे दिखाई देगा, आप मेरी बात को बहुत ध्यान सुनना। क्या जो 2 लिखा हुआ है, क्या 2 को मैं √2 इंटू √2 लिख सकता हूं क्या, बताओ इस बात को, क्या 2 को मैं √2 इंटू √2 लिख सकता हूं क्या। तो इस 2 को भी मैंने दिमाग में ये सोच लिया भैया ये √2 इंटू √2 लिखा हुआ है, तो मैंने √2x कॉमन ले लिया, यहां पे क्या बच गया x बच गया, साथ में यहां क्या बच गया √2 बच गया। ये तो बात समझ में, क्योंकि देखो 2 को ले सकता हूं √2 इंटू √2, एक √2 बाहर आ गया, एक √2 साथ में रह गया, x था x को बाहर कॉमन ले चुका हूं पहले। सिमिलरली यहां 5 कॉमन आ रहा है तो ये x हो गया, ये √2 हो गया। ध्यान ये रखना है मिडिल स्प्लिटिंग करते समय कि जो आपके ब्रैकेट है ना वो बिल्कुल सेम बनने चाहिए, ब्रैकेट में साइन का भी डिफरेंस नहीं होना चाहिए। अब इसको हम लोग सॉल्व करके लिख सकते हैं। देखिए ये हो जाएगा एक ब्रैकेट में √2x प्लस 5, साथ ही साथ x प्लस √2 बराबर 0, दोनों की वैल्यू को इक्वेट कर लीजिए, 2x प्लस 5 इक्वल टू 0, साथ में ये चल रहा है x प्लस √2 बराबर 0, यहां से x की वैल्यू निकालूंगा तो मुझे मिलेगी माइनस का 5√2, इधर ये प्लस का इधर जाके माइनस का हो गया, ये मल्टीप्लाई का था इधर आके डिवाइड का हो गया। अगर इसको सॉल्व किया तो x की वैल्यू मुझे क्या मिली, यहां से x बराबर माइनस का √2, दो वैल्यू आपको x की यहां पे देखने को मिली। और ये हम लोग देखिए पॉलिनोमियल में डिस्कस करके आ रहे हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन की डिग्री कितनी होती है 2 होती है, इसीलिए इसके सॉल्यूशन भी हमें कितने को देखने को मिलते हैं, 2 सॉल्यूशंस में इसके देखने को मिलते हैं। एक x की वैल्यू ये देखने को मिली, एक x की वैल्यू हमको ये देखने को मिली। उम्मीद करता हूं ऐसे क्वेश्चन रूट वाले समझ में आए होंगे। बाकी एक क्वेश्चन मैं आपको और कराता हूं जिसमें कि आप देखेंगे कि जो नंबर है वो फ्रैक्शन में लिखे हुए हैं। फ्रैक्शन वाले क्वेश्चंस में भी स्टूडेंट्स को काफी प्रॉब्लम क्रिएट होती है। रूट वाला करा दिया, अब आप एक बार इसको नोट कर लीजिए जल्दी से, मैं आपको एक क्वेश्चन फ्रैक्शन वाला कराता हूं इसके ऊपर। अगला क्वेश्चन हम लोगों का फ्रैक्शन का रहने वाला है। अब देखिए यहां पे जो कांस्टेंट टर्म है ये लिखा है 1/8। अब ऐसे क्वेश्चन का सॉल्यूशन हम लोग कैसे करते हैं, सेम ही क्वेश्चन है, इसमें हम लोग क्या फाइंड करने हैं, रूट फाइंड करने हैं। अब देखिए इसके लिए सबसे आसान तरीका होता है कि हम इन नंबर का क्या ले लें, एलसीएम ले लें। और एलसीएम लेने का तरीका इसके नीचे 1 माना, इसके नीचे 1 माना, 1 और 8 का जो एलसीएम आएगा वो 8 ही आना है। 1 से 8 को डिवाइड लगाया 8 को ऊपर मल्टीप्लाई किया, ये हो गया 16x² माइनस 1 से 8 में डिवाइड लगाया 8 आएगा, 8 को ऊपर मल्टीप्लाई किया, ये हो गया 8x। अब देखिए 8 से 8 में डिवाइड लगाया 1 को ऊपर मल्टीप्लाई किया, ये 1 ही मिलना है इक्वल टू 0। इधर ये मल्टीप्लाई का है, इधर किसका हो जाएगा डिवाइड का, सॉरी इधर ये डिवाइड करना किसका हो जाएगा मल्टीप्लाई का, ये हो जाएगा 16x² माइनस 8x प्लस 1 इक्वल टू 0। अब आपको ये इक्वेशन को सॉल्व करना है। अभी मैंने आपको सिखाया था कि जो कांस्टेंट टर्म होगा और जो कोफिशिएंट होगा किसका x² का, इसका आपको मल्टीप्लाई करना है। अगर आपने इसका मल्टीप्लाई किया, देखिए 16 लिखा हुआ है और यहां पे क्या लिखा हुआ है माइनस का 8, इसको ब्रेक करना है। 16 देखिए मुझे चाहिए माइनस का 8, क्या माइनस का 8 मुझे, मैं अगर -4x और -4x कर दूं तो क्या मुझे माइनस का 8x मिल जाएगा। और अगर मैं इनका मल्टीप्लाई कर दूं, अभी मैं ऐसा कर देता हूं आपको समझाने के लिए, और अगर मैं इनका मल्टीप्लाई कर दूं तो मुझे क्या मिल जाएगा 16 मिल जाएगा। क्या इसका मतलब जो मैंने फैक्टर सोचे हैं वो सही सोचे हैं। एक बार रख के देखें क्या जो हम लोग कर रहे हैं वो बिल्कुल सही है क्या। देखिए
ये हो गया 16x² माइनस 4x प्लस 1 इक्वल टू 0। यहां पे क्या कॉमन आ रहा है, यहां पे 4x कॉमन आ रहा है क्या, यहां पे बचेगा 4x, यहां पे बचा माइनस का 1, 4x बाहर आ गया। यहां पे बहुत ध्यान देखना, अगर मैंने यहां पे -1 कॉमन लिया, क्या कर रहा हूं, -1 कॉमन लिया, तो देखिए माइनस माइनस प्लस, तो ये हो गया 4x प्लस माइनस इक्वल टू 0। मैंने आपको अभी जस्ट ये बताया था कि जब आप मिडिल स्प्रिंग टर्म कर रहे हैं तो जो आपके फैक्टर हैं उनकी जो आपके ब्रैकेट है उनमें साइन का भी डिफरेंस नहीं होना चाहिए, वो बिल्कुल सेम होनी चाहिए। तो हमारे दोनों ब्रैकेट सेम बन रहे हैं क्या, इसका मतलब जो हम लोगों ने सॉल्यूशन किया वो बिल्कुल सही किया। अब इनको लिख लेते हैं 4x माइनस 1 इक्वल टू 0। अब देखिए इनको इक्वेट कर देते हैं। यहां से देख पा रहे हैं कि x की वैल्यू हम लोगों को कितनी मिल रही है 1/4, और यहां से भी x की वैल्यू कितनी मिल रही है 1/4 हमको देखने को मिल रही है। तो जब भी फ्रैक्शन का कोई क्वेश्चन होगा तो उसको किस तरीके से सॉल्व करना है वो हम लोगों ने सीख लिया। अब देखिए यहां तक हम लोगों ने ये सीख लिया कि किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कैसे पहचाना जाता है। अगर आपको कोई इक्वेशन दे रखी है तो वहां पे हम लोग कैसे डिस्कस करेंगे कि दी हुई इक्वेशन जो है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है नहीं है, कैसे उसका सॉल्यूशन करना है। 2-3 क्वेश्चन हम लोगों ने ऐसे किए जहां पे हम लोगों ने ये जाना कि फैक्टराइजेशन मेथड से रूट हम लोग कैसे फाइंड कर सकते हैं। बाकी आज के लिए इतना ही। आगे की वीडियोस में हम लोग आगे क्वाड्रेटिक फॉर्मूला को भी डिस्कस करना है, साथ ही साथ ऐसे क्वेश्चंस को डिस्कस करना है जो बोर्ड में सीधे सीधे आपको देखने को मिल सकते हैं। नेचर ऑफ द रूट को भी डिस्कस करना है जिसमें एमसीक्यू पे सीधा सीधा क्वेश्चन बनने के पूरे चांसेस हैं इस बार। तो आगे के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा क्योंकि आगे की वीडियो में इसी चैनल पे अपलोड करूंगा। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।